लेट द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स L1 एंड L2। यहाँ पे दो लाइन्स दिए हैं वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ पे दिया है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो लाइन होगा या सेगमेंट होगा इंटरसेक्ट L1 एंड L2 एट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। इसका थोड़ा डायग्राम ड्रॉप करके अगर देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये L1 लाइन है और ये एक दूसरा लाइन है L2। इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल ये है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो वो दोनों को परपेंडिकुलर होता है। शॉर्ट डिस्टेंस का सेगमेंट होता है, ये दोनों लाइन को परपेंडिकुलर होता है तभी वो शॉर्टेस्ट होगा। इस को P और Q में रिस्पेक्टिवली। तो ये पॉइंट होगा P और ये पॉइंट होगा Q। इफ अल्फा बीटा गैमा इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ। तो P और Q का भी एक मिड पॉइंट जो है इस बारे में यहाँ पे लिखा है वो है अल्फा बीटा गैमा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसको कुछ m नाम दे सकते हैं, मिड पॉइंट है तो ये है अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गैमा। ओके, देन 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू, एक तरह से हमें ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं और हमें क्या क्या दिया है। जैसे दोनों लाइंस जो दिए हैं इससे हमें ये पता चल जाएगा। तो लाइन का जो ये फॉर्मेट होता है वेक्टर फॉर्मेट, उसमें ऐसा होता है कि एक वेक्टर प्लस सम कांस्टेंट इनटू अनदर वेक्टर। तो उसमें क्या होता है कि ये पहला वेक्टर जो होता है तो इसमें ये जो आई जे के का होगा ये 1,2,3 ये एक पॉइंट होता है इस लाइन के ऊपर का, और सम कांस्टेंट इनटू ये जो एक वेक्टर होता है इस वेक्टर के डायरेक्शन में लाइन होता है। इसका मतलब है कि लाइन के डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे वो होंगे 1 -1 1। तो ये L1 के डायरेक्शन रेशियोज जो है वो होंगे 1 -1 और 1 डायरेक्शन रेशियोज। इसी तरह से L2 के डायरेक्शन रेशियो जो ये म्यू से कनेक्टेड जो वेक्टर है तो ये से हमें मिलेंगे 1 1 -1 1 1 -1। ये डायरेक्शन रेशियोज है L2 के। अब अगर लाइन इस तरह से दिया है तो हमें ये पता है कि ये 1 2 3 से पास हो रहा है, डायरेक्शन रेशियो भी हमें पता है। या इस तरह से हम इन जनरल एक पॉइंट लिख सकते हैं L1 का। L1 लाइन पे इन जनरल एक पॉइंट अगर लिखेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम लैम्बडा के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो आई का कोएफिशिएंट है वो, तो आई यहाँ पे है 1 और यहाँ पे लैम्बडा, तो 1 प्लस लैम्बडा ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा। इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट होगा जे का कोएफिशिएंट मींस 2 माइनस लैम्बडा, तो यहाँ पे होगा 2 माइनस लैम्बडा। और जेड कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा के का कोएफिशिएंट 3 प्लस लैम्बडा, तो ये 3 प्लस लैम्बडा। तो ये जो पॉइंट है 1 प्लस लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा 3 प्लस लैम्बडा, ये एक जनरल पॉइंट है। इसमें लैम्बडा के अलग अलग वैल्यूज जब पुट करेंगे तो L1 के अलग अलग पॉइंट्स हमें मिलेंगे। तो ये L1 का जनरल पॉइंट है। इसी तरह से L2 का जनरल पॉइंट हम लिख सकते हैं, म्यू के टर्म्स में आएगा वो। तो आई का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा 4 प्लस म्यू, 4 प्लस म्यू। जे का कोएफिशिएंट होगा 5 प्लस म्यू, और जेड मतलब के का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा 6 माइनस म्यू। तो इस तरह से हमें जनरल पॉइंट मिल जाएगा L2 का भी। तो P और Q जो है वो तो L1 और L2 का भी पॉइंट है। इसका मतलब है कि P जो है वो भी इसी फॉर्मेट का है। लैम्बडा का कोई वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमें P मिलेगा। इसी तरह से म्यू का कुछ वैल्यू पे ये जो पॉइंट है वो Q बन जाएगा। तो बस हमें लैम्बडा और म्यू का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हम इसमें और क्या क्या यूज कर सकते हैं। हमें ये पता है कि P और Q का मिड पॉइंट जो अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा गैमा कैलकुलेट करने के लिए पहले P और Q ही कैलकुलेट करेंगे हम। तो P और Q हमें कैसे मिलेंगे, तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो सॉरी दो वेरिएबल से तो हमें दो इक्वेशन जो है वो चाहिए होंगे सॉल्व करने के लिए। तो हम इक्वेशंस क्या लिख सकते हैं, तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि L1 और L1 क्रॉस L2 का जो डायरेक्शन होगा तो वो होगा L1 L2 दोनों को परपेंडिकुलर, मतलब वो PQ के डायरेक्शन में ही होगा। तो L1 वेक्टर L1 के डायरेक्शन में अगर हमें कोई भी वेक्टर लिखना है हम बस इसको आई जे के जोड़ सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज है। तो जैसे हम लिख सकते हैं आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये वेक्टर जो है वो L1 के डायरेक्शन में होगा। ये तो इक्वेशन में भी दिख रहा है, यहाँ पे ये वेक्टर है। इसी तरह से ये जो वेक्टर है आई प्लस जे माइनस के, ये जो है वो L2 के डायरेक्शन में होगा, मतलब इसी को हमने आई जे के ज्वाइन किया है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो ये जो L1 और L2 के डायरेक्शन में वेक्टर से उसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे, इनको हम कुछ नाम लिख देते हैं। इसको हम B1 लिख सकते हैं, B1 वेक्टर, और इसको B2 वेक्टर लिख सकते हैं। ऐसे ही लिखा होता है मोस्टली।
तो B1 क्रॉस B2 का जो डायरेक्शन होगा वो PQ के डायरेक्शन में होगा, वो L1 और L2 दोनों को परपेंडिकुलर होगा। तो और उसका जो डायरेक्शन है PQ का डायरेक्शन में होगा। PQ का डायरेक्शन हम यहां से भी बता सकते हैं क्योंकि हमें P और Q इन जनरल पता है क्या है, लैम्डा और म्यू के टर्म्स में। तो P और Q को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है इसके भी डायरेक्शन रेशियोज हम इन जनरल कैलकुलेट कर सकते हैं लैम्डा और म्यू के टर्म्स में। तो बस हमें x1 x y और z कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करना होगा। जैसे अगर हमें इस वेक्टर का अगर कोऑर्डिनेट चाहिए जो Q से P तक जा रहा है, इसका जो डायरेक्शन रेशियोज है हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस लैम्डा माइनस 4 प्लस म्यू। मतलब ओवरऑल ये इस तरह से हो जाएगा लैम्डा माइनस म्यू माइनस 3। तो हमने क्या किया है 1 प्लस लैम्डा में से 4 प्लस म्यू सब्ट्रैक्ट किया है, मतलब x कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन किया है। इसी तरह से y में जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो होगा 2 माइनस लैम्डा माइनस 5 प्लस म्यू। तो ओवरऑल ये हो जाएगा माइनस लैम्डा माइनस म्यू माइनस 3। और z में जो होगा 3 प्लस लैम्डा माइनस ऑफ 6 माइनस म्यू। तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस म्यू माइनस माइनस ये म्यू प्लस हो जाएगा और 3 माइनस 6 तो माइनस 3 हो जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन रेशियोज है तो यहाँ पे ये लिख देते हैं, ये तीनों जो डायरेक्शन रेशियोज है वो है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, ये है पी क्यू, मतलब क्यू से पी ये जो वेक्टर है इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है। लेकिन ये डायरेक्शन रेशियोज जो है वो और B1 क्रॉस B2 के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो सेम होने चाहिए। सेम मतलब एक दूसरे का मल्टीपल होने चाहिए क्योंकि वो सेम ही डायरेक्शन है। तो B1 क्रॉस B2 भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट तो कैलकुलेट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट से। तो I J K, तो B1 हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 और यहाँ पे B2 लिखेंगे 1 1 माइनस 1। इसका क्रॉस प्रोडक्ट जब करेंगे तो I का यहाँ पे कोएफिशिएंट आएगा 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। आई कैप यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मतलब 0 आई कैप। जे में इस तरह से आएगा माइनस 1 माइनस ऑफ 1 मतलब माइनस 2, लेकिन हम माइनस जे लिखते तो ये प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 जे कैप हो जाएगा। में यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ऑफ माइनस 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 के कैप होगा ये। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट ठीक से बस देख लेना है। आई में यहाँ पे होगा 1 माइनस 1 0, जे में हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1, लेकिन माइनस जे लिखते तो प्लस 2 हो जाएगा। के में हो जाएगा 1 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 2। तो डायरेक्शन रेशियोज इसके क्या है 0 2 2। तो डायरेक्शन रेशियो B1 क्रॉस B2 के हमें मिल गए हैं। तो B1 क्रॉस B2 के तो है 0 2 2 और क्यू के है ये तीनों। अब ये तो सेम ही डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन जब होता है तो डायरेक्शन रेशियो जो वो बस एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं, मतलब उनका रेशियो सेम होगा। हम ऐसा लिख सकते हैं कि 0 डिवाइडेड बाय ये फर्स्ट लैम्डा माइनस म्यू माइनस 3 इज इक्वल टू ये 2 डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा माइनस म्यू माइनस 3 इज इक्वल टू ये के कैप में जो है वो 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस म्यू माइनस 3। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें मिला है। तो यहां तक हमने बस ये किया है कि B1 क्रॉस B2 का जो डायरेक्शन होगा और PQ का जो डायरेक्शन होगा सेम होगा, क्योंकि P और Q क्या है शॉर्टेज डिस्टेंस है। शॉर्टेज डिस्टेंस का जो डायरेक्शन होता है वो B1 क्रॉस B2 के डायरेक्शन में होगा, L1 L2 दोनों को परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दो वेरिएबल तो दिख रहा है, तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दो वेरिएबल हमें मिल जाएगा। तो जैसे फर्स्ट दो टर्म अगर हम कंसिडर करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा, इसी तरह से सेकंड दो टर्म्स अगर कंसिडर करेंगे तो इससे एक इक्वेशन मिलेगा, दोनों हम सॉल्व करेंगे। तो पहला इक्वेशन जो है यहाँ पे इस तरह से मिलेगा हमें 0 इज इक्वल टू 2 अपॉन दिस। ओके, इसको बस हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पहला अगर हम देखेंगे तो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करके हम लिख सकते हैं कि 0 इंटू ये जो वो तो 0 ही हो जाएगा, 0 इंटू लैम्डा माइनस 3। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे सकते हैं 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू माइनस 6। फिर से 2 से डिवीजन करने के बाद फाइनली वही होगा 0 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस म्यू माइनस 3। तो ये एक इक्वेशन हमें मिल गया है। दूसरा इक्वेशन ये लास्ट के दो टर्म्स से आएगा, इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम, तो ऐसे होगा कि 2 इंटू लैम्डा प्लस म्यू माइनस 3 इज इक्वल टू
2 इंटू माइनस लैम्बडा माइनस म्यू माइनस 3, 2 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद माइनस थ्री भी कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद लैम्बडा और म्यू अगर हम एक साइड में करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस 2 म्यू। तो लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस म्यू, ये हमें मिला है यहाँ से रिलेशन। ये अगर हम पहले इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें लैम्बडा और म्यू दोनों का वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर हम लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस म्यू इसमें पुट करेंगे तो फाइनली इक्वेशन कैसा होगा, वो 0 इज इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 3। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू जो है वो आसानी से सॉल्व होकर आ जाएगा। तो म्यू का वैल्यू यहाँ से आएगा -3/2, इसका मतलब है -1.5। और लैम्बडा जो है वो म्यू का ऑपोजिट है, तो लैम्बडा का वैल्यू हो जाएगा 1.5। तो म्यू और लैम्बडा हमें दोनों पता चल गया है। अगर ये दोनों पता है तो ये पॉइंट ही हमें मिल गया है जो पी और क्यू है वो। तो क्योंकि पी और क्यू हमने ये जनरल पॉइंट अज्यूम किया था, तो लैम्बडा अगर इसमें पुट करेंगे जनरल पॉइंट में, लैम्बडा का वैल्यू में 1.5 पुट करना है, तो ये 1 + 1.5 ये पॉइंट हो जाएगा 2.5, 2 - 1.5 यहाँ पे हो जाएगा 0.5, 3 + 1.5 हो जाएगा 4.5। इसी तरह से L2 का जो ये पॉइंट है मतलब Q पॉइंट जो है वो यहाँ से हमें मिलेगा, म्यू का वैल्यू -1.5 पुट करेंगे, तो -1.5 जब यहाँ पे पुट करेंगे ये हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 3.5, और ये हो जाएगा -1.5 जब यहाँ पे करें माइनस ऑफ -1.5 तो ये +1.5 हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट मिलने के बाद पी और क्यू हमें मिल गया है। अब तो मिड पॉइंट हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मिड पॉइंट के लिए बस इन दोनों का एवरेज लेना है, x1 + x2/2, y1 + y2/2 और z1 + z2/2। बस हमें ये करना है। तो अब यहाँ से हम ये थोड़ा इरेज कर देंगे। अब हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखते हैं। तो जैसे मिड पॉइंट जो होगा अल्फा बीटा गैमा, तो उसमें अल्फा का वैल्यू क्या होगा 2.5 और 2.5 का एवरेज, इसका मतलब है 2.5 ही होगा, तो अल्फा का वैल्यू होगा 2.5। इसी तरह से बीटा का वैल्यू होगा y का एवरेज, तो 0.5 और 3.5। तो हमें दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है, मतलब 4/2 मतलब 2 हो जाएगा बीटा का वैल्यू। इसी तरह से गैमा का वैल्यू, इन दोनों का एवरेज होगा 4.5 और 7.5, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, इनका एडिशन होगा 12/2 हो जाएगा 6। तो अल्फा बीटा गैमा तीनों आ गए हैं हमारे पास। तीनों का अगर हम एडिशन करेंगे, हमें एडिशन करना है और इंटू 2 करना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा हो जाएगा 6 + 2 8, 8 + 2.5 10.5 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 2 करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 21। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 21।